तो दोस्तों जय हिंद। आज हमारा टॉपिक है मूल अधिकार। अधिकार है क्या और अधिकार हमें सरकार के द्वारा क्यों प्रदान किया गया है और अधिकार का हम उपयोग अपने किन किन क्षेत्रों में कर सकते हैं। क्योंकि आज भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार तो प्राप्त है, पर भारत का कोई भी नागरिक ना तो सरकार से सवाल पूछ सकता है, क्योंकि उसे यही नहीं पता है कि हमें कौन कौन सा अधिकार प्राप्त है, या वह अधिकार प्राप्त है तो उस अधिकार को हम सरकार के समक्ष किन रूपों में रख सकते हैं और अपने जीवन का क्रियान्वयन है उसको हम किस प्रकार पूर्ण रूप से संचालित कर सकते हैं। क्योंकि आज जो है, आज की भारतीय राजनीति इन रूपों में सफल हो रही है, क्योंकि आज जो हमारी भारतीय जनता है वो सरकार से सवाल नहीं पूछ रही है। उसे यही नहीं पता है कि क्या हमें यह अधिकार है। आधे से मैं कहता हूं 60% जनता को यह नहीं पता है कि हमारा क्या यह अधिकार है कि हम सरकार से सवाल पूछें। आज हम इन रूपों में चर्चा करेंगे कि आखिर जो हमें अधिकार प्रदान किया गया वह अधिकार किन रूपों में प्रदान किया गया और एक अधिकार होने के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है जब वह अधिकार के रूप में हमें मिलता है। हम इन चीजों पर डिस्कस करेंगे क्योंकि यह जानना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सभ्य समाज का निर्माण तभी संभव हो सकता है जब भारत के प्रत्येक नागरिकों को पता हो कि हमारा अधिकार क्या है। क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है, ना कि ये राजतंत्र है। राजतंत्र में प्रत्येक जनता के पास सिर्फ कर्तव्य होता था, उसके पास अधिकार नहीं होते थे। लेकिन लोकतंत्र में नागरिक होते हैं और नागरिक के पास अधिकार होता है, ना कि सिर्फ कर्तव्य होता है। नागरिक के पास अधिकार है कि वो सरकार से सवाल पूछे, लेकिन हमारा समाज जो है किसी अन्य रूपों में जा रहा है जो आजकल सरकार से सवाल पूछे अगर तो ऐसा भी माना जाता है कि सरकार के द्वारा उसे विपक्षी दल का साबित करके और उसके मूल अधिकारों तक का हनन कर दिया जाता है। इसके विषय में आइए हम चर्चा करते हैं। तो अगर हम देखें ये फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स को अगर हम देखें तो एक मानव को मानव होने के लिए जो कुछ चाहिए वही ह्यूमन राइट्स है। ह्यूमन राइट्स है, एक मानव को मानव होने के लिए जो कुछ चाहिए वही ह्यूमन राइट्स है। क्योंकि अगर हम भारत के समाज को देखें तो भारत का समाज एक आधुनिक समाज है और आधुनिक समाज को एक सभ्य समाज माना जाता है। और जब आधुनिक समाज को एक सभ्य समाज माना जाता है तो सभ्य समाज होने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है हम इन विषय पर चर्चा करेंगे। अगर हमारा समाज सभ्य है और सभ्य समाज है तो समाज में व्यक्ति होंगे, और अगर व्यक्ति है तो व्यक्ति को अपना विकास, जब तक व्यक्ति का विकास नहीं होगा जब तक वह सभ्य समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। तो आइए, अगर एक व्यक्ति को अपना विकास करना है तो उसको अपने बेहतर जीवन की आवश्यकता होगी। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की यह इच्छा है कि हम एक अच्छे कार में घूमें, हमारे पास एक अच्छा बंगला हो। अच्छा, मतलब कहने का मतलब प्रत्येक व्यक्ति, भारत नहीं पूरी दुनिया में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। तो जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ संसाधनों का उपयोग होता है। क्योंकि अगर हम अपने जीवन को अच्छा जीना चाहते हैं तो जिस प्रकार आज कहा जाता है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे पास पैसा हो तो हम सभी सुख सुविधाओं को खरीद सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें जीवन को बेहतर बनाना है, अन्य लोगों से अगर हमें बेहतर जिंदगी व्यतीत करनी है तो हमारे पास ये बहुत जरूरी है कि हमें कुछ ना कुछ की आवश्यकता होती है। अगर हमें कुछ चाहिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अगर हमें कुछ चाहिए तो हम क्या करेंगे? तो हम मांग करेंगे। अगर हमें कुछ चाहिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तो हम मांग करेंगे। मांग ये हम सामान्य भाषा में कहते हैं, लेकिन जब हम अपने संविधान या लोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग करते हैं तो हम मांग नहीं, हमारा दावा करेंगे। हम अब दावा करेंगे, हम संविधान के प्रति, सरकार के प्रति अपना दावा करेंगे कि हमें इस चीज की आवश्यकता है। जब हम दावा करेंगे तो वो दावा उचित होना चाहिए। जब हम अगर सरकार के समक्ष, समाज के समक्ष कोई दावा करते हैं तो वो दावा उचित होना चाहिए। संवैधानिक रूप से हमें इस उचित को हम युक्ति युक्त कहते हैं, क्योंकि वहां पर उचित शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, हम इसे कहते हैं युक्ति युक्त। कि अगर हमारा कोई दावा सरकार के समक्ष, अगर हम कोई दावा पेश करते हैं तो अगर वह दावा उचित है, ऐसा नहीं कि किसी की बीवी है, अब हम जाके सरकार से कहें कि वो हमें पसंद है, अब उससे हमारी शादी कराओ, तो ये उचित नहीं है।
ये युक्ति युक्त नहीं है। तो ये जब युक्ति युक्त नहीं है तो इस चीज को सरकार के द्वारा भी खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि यह समाज में उचित प्रतीत नहीं होता है और यह एक लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। तो हमें समाज में एक ऐसे प्रस्ताव को रखना या ऐसे दावा को रखना होगा जो उचित हो। अगर जब यह चीज उचित होगी तो समाज मान्यता देगी। जब हमारा सवाल उचित होगा, जब हम सरकार के सामने उचित मांग रखेंगे तो समाज इसे मान्यता देगी, और जब समाज मान्यता देगी तो सरकार पर दबाव बनेगा। जब इसे समाज मान्यता देगी तो सरकार पर दबाव बनेगा, और जब सरकार पर दबाव बनेगा तो राज्य इसे लागू कर देगा। जब राज्य इसे लागू करेगा तो यह कानून बन जाएगा और कानून के रूप में हमें एक अधिकार मिलेगा। तो पहले तो हम देखें ये अधिकार, ये जो मूल अधिकार दुनिया भर का ड्रामा, फला से जो इस प्रकार की परिभाषा, इसको नहीं देखना। पहले ये देखना कि मूल अधिकार है क्या। मूल अधिकार से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मूल अधिकार एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपने संपूर्ण जीवन का विकास कर सकते हैं। संपूर्ण जीवन के विकास में इंटरनल और बाहरी, मतलब आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की क्रियान्वयन, जितनी भी प्रकार से हम कार्य करते हैं, उन दोनों चीजों को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि ये मूल अधिकार है। क्योंकि विकास, जो मनुष्य का विकास दो रूप में होता है। एक रूप जो बाहरी, उसके पास बहुत ज्यादा घर, जमीन, खेत, खलिहान है, ये हो गया उसका बाहरी विकास। लेकिन जो उसकी आंतरिक संरचना है, उसके आंतरिक विकास को अगर हम देखें तो वहीं अगर वो जाके उसके 10-15 औरतों से नाजायज संबंध है, उसकी घर की औरतें या उसका समाज या उसके जो आंतरिक ढांचा है वो सुदृढ़ नहीं है, तो उस प्रकार के आंतरिक समस्याओं को या उसका आंतरिक विकास नहीं माना जाता है। क्योंकि मूल अधिकार हमें आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के संपूर्ण विकास, एक मनुष्य के संपूर्ण विकास को प्रभावित करता है। तो यही कहते हैं कि मूल अधिकार एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने जीवन के संपूर्ण विकास कर पाते हैं, जिसके द्वारा या सरकार के द्वारा हमें प्रदान किया जाता है। लेकिन आज हम अपने कुछ कमियों की वजह से यह सरकार से क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमें आखिर सरकार के द्वारा क्या क्या अधिकार मिले। तो ये था फर्स्ट सेक्शन। अगले मैं इससे आगे कोशिश करूंगा बनाने का, क्योंकि अभी संसाधन का अभाव, मैंने कल ही बताया था कि है, बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं बना सकते। ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद हम आगे फिर आएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।